भारतीय विद्यार्थी गेले असणे आणि तो जगात या पद्धतीने राज्य करणारा आपला देश निर्माण झाला आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतंय की आपण त्या ठिकाणी 11 गरिबांना गॅस, गावात राहील त्याला घरामध्ये शौचालय, माता भगिनींना जनधन बँकेत पूर्वी हायवेला आज लागणारा वेळ अडीच 3 तास तुम्ही सगळे थंडगार एसीच्या मेट्रोच्या डब्यातून गोरेगाववरून निघाला असता नवरात्र मुंबईच्या विकासासाठी धनुष्य, भारताच्या विकासासाठी धनुष्य। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव में कार्यकर्ता महायुति का जो कार्यकर्ता मिलावा प्रोग्राम आयोजन किया गया था और यहाँ पे जो सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, यहाँ में उसी में से एक शिवसेना का एक कार्यकर्ता है, जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और नमस्कार सर, आपका स्वागत है लीड इंडिया के नीचे। नमस्ते नमस्ते सर, आज एक कार्यकर्ता मिलावा प्रोग्राम आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे एक नारा किया था अब की बार 400 पार। तो सर क्या लगता है अब की बार 400 पार होगा? बिल्कुल होगा 400 पार, क्योंकि आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही वातावरण निर्माण हुआ है और पूरे भारत की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने के लिए तैयार है और बहुत ही आनंद और उत्साह का वातावरण है। लोगों ने सराहा है और आज की जो बैठक हुई है उसमें सारे गणमाननीय नेताओं ने जिस प्रकार से उद्बोधन किया है, प्रबोधन किया है और जनता आज इस बार निश्चित तौर पर निश्चित रूप से 400 पार करेगी। सर आप शिवसेना से हैं और शिवसेना को जब भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नकली शिवसेना है, तो नकली कौन है सर, असली कौन है? यानी यूबीटी है या सिंधे गुट है? हमें सिंधे गुट जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी एक चल रहा है जो नकली असली का, तो किसे आप असली मानते हैं? देखिए, शिवसेना जो असली शिवसेना है वो बाला साहब की है, बाला साहब के विचारों की है और बाला साहब के विचारों पर कौन सी शिवसेना चल रही है वो असली शिवसेना है। बाला साहब के विचार क्या थे? हिंदुत्व के विचार थे। बाला साहब के विचार क्या थे? राष्ट्रीयत्व के विचार थे। बाला साहब के विचार क्या थे कि भाई हम कभी कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे। बाला साहब के विचार क्या थे कि हम कभी राष्ट्रवादी के साथ में नहीं जाएंगे। परंतु आज जो शिवसेना ये सब बाला साहब के विचारों पर जो चल रही है वो असली शिवसेना है। सर शिवसेना में जो अभी असली शिवसेना जिसे बोल रहे हैं सिंधे गुट शिवसेना, तो सर इसमें कई लोग अभी आने को आतुर हैं या फिर आ चुके हैं, तो और वो लोग भी यहीं से टिकट मांग रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है किसे मिलेगा टिकट? देखिए, ये खासदार का इलेक्शन है और ये केंद्रीय इलेक्शन है, तो ये कोई छोटा गली का इलेक्शन तो है नहीं, कोई मंडल का इलेक्शन तो है नहीं। तो जो टिकट मांग रहे हैं उन्होंने स्वयं की एक पात्रता, स्वयं की एक उनका जो वैल्यू है वो भी उन्होंने परखना चाहिए और फिर खासदार के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने टिकट मांगनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं अभी संजय निरुपम जी का, जो आने को आतुर है, लाइन में है और वो भी एक आरोप भी लगाए हैं जो शिवसेना के हैं वो भी खिचड़ी चोर है, ये भी शिवसेना में आने जाने दूसरे शिवसेना को भी खिचड़ी चोर बोल रहे हैं। तो सर ये खिचड़ी चोर वाले को भी जो आप टिकट मिला है और वो खुद भी टिकट मांग रहे हैं, तो इसलिए भी आरोप लग रहा है कि शिवसेना कौन और शिवसेना में किसे आप पसंद करना चाहते हैं? देखिए, घोटाले में खिचड़ी चोर भी उसी पैदान पर बैठते हैं और उसको खिचड़ी चोर बोलने वाले भी उसी पैदान पर बैठते हैं। देखिए, राजनीति में आने के बाद कोई 100% दूध का धुला हुआ और भगवान तो होता नहीं है। अब उनमें से हमें ये चुनना है कि भाई इसमें कम परसेंटेज किसका है, इसमें कम परसेंटेज जो भी होगा उसको हम चुन कर देंगे। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राम राज्य की बात करेगा, उसको हम चुन कर देंगे। तो सर अभी शिवसेना महाराष्ट्र में कितना सीट ला सकता है? महाराष्ट्र में 48 सीट है, तो 46 तो कम से कम आनी ही चाहिए और ऐसा प्रयत्न भी चल रहा है और इस बार ये प्रयत्न पूर्वक ये सारी जनता प्रयत्न कर रही है कि निश्चित तौर पर 46 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों की निश्चित आएगी। सर आप खुद को सर कहाँ देखते हैं सर? आपका भी एक जनाधार है, आपको लोग चाहते हैं, तो आप खुद को शिवसेना में कहाँ देखते हैं? देखिए, शिवसेना की या कोई भी राजनीतिक पक्ष की उतार चढ़ाव ये व्यक्तिगत जीवन में हर एक के आती है, किसी की ऊपर आती है, किसी की नीचे आती है। तो जिस प्रकार से जिसको जो काम दिया गया है वो काम करते रहेंगे
और उसी प्रकार मैं अपने आप को देखता हूँ, आने वाला समय बताएगा। फिर अब तक दायित्व मिला क्या है या फिर अभी भी वेट एंड वॉच चल रहा है? दायित्व तो अभी किसी रूप से मिला नहीं है, परंतु आने वाले समय में कोई ना कोई तो पक्ष का कोई कार्यकर्ता कोई जिम्मेदारी मिलेगी। और जब आप शुरू से ही इनके शिंदे जी के साथ खड़े हैं और जब आप आए तो एक अच्छा सा लोगों में आस दिखा, जो कि वो पुराना शेर दहाड़ने के लिए आ रहा है। तो दहाड़ तो थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, लेकिन वो पहली वाली अभी तक दहाड़ सुनाई नहीं दिया है कानों को। दहाड़ भी करेंगे और फिर से रिंग में भी आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। समय की प्रतीक्षा और समय बलवान होता है।